हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सभी कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस कर लिया था। वी होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और हमने बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2023। ये उसमें दिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं किए तो आप जो पीछे वीडियोस हमने डाली है उनको एक बार देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज इस क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या बोल रहा है। चारू, धवनी, इकनूर एंड पावनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म में पार्टनर है। दे हैड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म लास्ट ईयर। उन्होंने लास्ट ईयर एंटर किया था थ्रू अ वर्बल एग्रीमेंट, मतलब उन्होंने रिटर्न नहीं किया, वर्बल एग्रीमेंट से किया था। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द फर्म। उन्होंने जो कैपिटल है कॉन्ट्रीब्यूट की है। And to meet other financial requirements, few partner also provided loan to the firm. कुछ पार्टनर ने लोन भी दिया है। Within a year, their conflicts arisen due to certain disagreement. उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए और उसके कारण उन्होंने क्या किया, and they decided to dissolve the firm. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फर्म को बंद कर रहे हैं। The firm had appointed Miss Kavya, who is a financial advisor and legal consultant, to carry on the dissolution process. काव्या जो है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस करवा रही है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली ही नजर में क्या पता चला, मिस काव्या हैड ट्रांसफर्ड वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उसने सारी एसेट जो बिकने हो गए और जो एक्सटर्नल आउटसाइड लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में डाल दिया, वो डल चुका है। ठीक है गाइस, एंड ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल मिस काव्या हैज डेलीगेटेड दिस असाइनमेंट टू यू। वो अब उसने अपना असाइनमेंट काव्या ने हमें दे दिया, तो आगे का प्रोसेस हमें करना है। बीइंग एन इंटर्न इन हर फर्म, हम उसकी फर्म में इंटर्न हैं। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमने डिसोल्यूशन के समय ये जो ट्रांजेक्शन है वो ऑब्जर्व की है। पहली, धवनीज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म was settled by paying rupees 42,000। हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, इसकी एंट्री करनी है। Pavni's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of rupees 45,000. All right. Loan to Charu of 60,000 was settled by payment to Charu's brother loan of the same amount. All right. Iknur's loan of 80,000 to the firm, and she took over machinery of 60,000 as part payment. ठीक है. You are required to pass the necessary entries for the above mentioned transaction। हमें इन चारों की क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो बहुत आसान है। देखिए गाइस, सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ चारू, धवनी, इग्नोर एंड पावनी, जर्नल। देखिए सबसे पहला फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, धवनीज लोन ऑफ 50,000, धवनी का लोन है 50,000 का, टू द फर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42। हम उसको केवल 42 पे कर रहे हैं। तो धवनी का लोन आपको पता है अलग से दिखाया जाता है। तो धवनीज लोन अकाउंट डेबिट, वो तो पूरा खत्म हुआ। धवनीज लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से खत्म होगा, 50,000। लेकिन हम दे कितना रहे हैं उसको, 42। तो 2 में यहां पर क्या आ जाएगा, कैश या बैंक, कितना आ जाएगा, 42। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8,000। और प्रॉफिट कहां जाता है, रियलाइजेशन में जाता है। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, 2 में यहां पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8,000। आई होप पहली ट्रांजैक्शन आपको समझ आई होगी और आप इसकी नरेशन लिख सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद सेकंड, देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, पावनीज लोन ऑफ 40,000, पावनी का लोन है 40,000, वाज सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। हमने उसको अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी, कितने की, 45,000। तो अब देखिए पावनीज लोन है तो यहां पर लिख दिया पावनीज लोन, पावनीज लोन अकाउंट डेबिट, कितना है, 40,000। ठीक है, और हमने उसको अनरिकॉर्डेड एसेट दिया। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो जा रही है, तो हमें तो बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसको टू रियलाइजेशन। ठीक है, देखिए गाइस, मैं इसको करके दिखा रहा हूं, आपको अल्टीमेटली क्या लिखना है वो ध्यान से समझना। कितने की है वो, 45। ठीक है, लेकिन हम दे कितने में रहे हैं,
40 में दे रहे हैं 5 का नुकसान, तो रियलाइजेशन 5000 भी डेबिट होना चाहिए। लेकिन अब रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट, 5 को हम दिखाते नहीं है, तो यहां भी कितना आ जाएगा 40। तो अल्टीमेटली एंट्री वुड बी पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन दैट वुड बी 40,000, क्योंकि रियलाइजेशन 45 वाली 40 में दे रहे 5000 का नुकसान हो रहा है, नुकसान भी रियलाइजेशन में जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 से होगा, टू रियलाइजेशन अगेन 45 से, तो 5 से 45 कट होगा तो 40 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली वी डू दी एंट्री पार्टनर्स पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप सेकंड आपको समझ आई होगी। इसके बाद थर्ड देखिए, नरेशन आप लिख लेना गाइस। इसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, लोन टू चारू ऑफ 60,000। हमने चारू को लोन दिया, लोन दिया, लिया नहीं, अब लोन दिया, ये फर्म की एसेट होती है और इसका भी अलग से अकाउंट बनाया जाता है, आपको याद होगा। लोन टू चारू ऑफ 60,000 was settled by payment to चारू's brother loan of the same amount। चारू का ब्रदर का लोन है और चारू के ब्रदर का लोन आपको पता है आउटसाइड लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन में गया होगा। मतलब हम उसको क्या कह रहे हैं कि आप अपने ब्रदर का लोन, हमने आपको लोन दिया हुआ है फर्म ने, हमने आपके ब्रदर से लोन लिया हुआ है, तो दोनों आपस में सेटल कर लेना। एक तरफ हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी खत्म हो रही है, चारू के ब्रदर का लोन, तो हम कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अब रियलाइजेशन है। कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी है या एसेट है, वो रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, सेम अमाउंट है 60,000, और 2 में हमने जो लोन दिया हुआ था चारू को, लोन टू चारू, वो हमारी एसेट थी, वो भी खत्म हो जाएगा 60,000। ठीक है गाइस, तो ये जर्नल एंट्री थर्ड हमारी हो जाएगी। नरेशन आप लिख लेना। इसके बाद लास्ट वन क्या है देखिए, फोर्थ, इग्नूर्स लोन ऑफ 80,000। इग्नूर से हमने लोन लिया हुआ है 80,000 का, टू द फर्म, शी टुक ओवर मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। मतलब वो मशीनरी लेकर जा रही है 60,000 की, लेकिन उसका लोन है 80,000 और पार्ट पेमेंट, मतलब 20,000 वो कह रही है मुझे पे करो वापस, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट बोला है, तो 20,000 हमें उसे और देना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, देखिए गाइस मैं यहां एंट्री कर रहा हूं, इग्नूर का लोन है कितने का, बताइए बताइए सभी, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट कितने का है गाइस, 80,000, वेरी नाइस। और वो मशीनरी, अगेन मशीनरी नहीं है, वो रियलाइजेशन है, तो 2 में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, और हमें उसको बाकी पे करना पड़ेगा 2 में कैश या बैंक, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 20,000। आई होप फोर्थ जर्नल एंट्री भी आपको समझ आई होगी। तो ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो आप इजीली आप एग्जाम में 4 मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।